श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 62% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,664 लोग ठीक हुए हैं। श्रोताओं, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केंद्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष, साझा उपयोग क्षेत्र या खाली फ्लैट में बनाए जा सकेंगे। इन केंद्रों में प्रवेश और निकासी की अलग व्यवस्था और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध जरूरी है। बिस्तरों के बीच कम से कम 3 फुट की दूरी होनी चाहिए और चादर, तौलिए और तकिए के कवर 72 घंटे तक एक डिस्पोजेबल बैग में रखने के बाद धोए जाने चाहिए। दरवाजे की कुंडी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग और बेंच आदि को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त किया जाना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार श्वास विशेषज्ञ इन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। श्रोताओं, कोरोना संकट एक आपदा है और आपदा में अवसर भी हमें तलाशने हैं। ऐसे ही अवसर तलाशे हैं प्रवासियों ने भी। महानगरों से रिवर्स माइग्रेशन कर अपने घर लौटे कई लोग खेती बाड़ी से जुड़ गए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौपटा खाल तहसील के गांव भेटी में देखने को मिल रहा है। पौड़ी जिले में चौपटा खाल तहसील के भेटी गांव के यशपाल सिंह रावत और विजय सिंह भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। दोनों ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव की बंजर जमीन पर खेती शुरू की। यशपाल सिंह कहते हैं कि पहले वे दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे। फिर वो अपने गांव लौट आए और अब खेती की शुरुआत की। इससे पहले जो था मैं दिल्ली में था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था। उसके बाद मैं घर आया तो हमने सोचा कि भाई प्राइवेट नौकरी से बढ़ गया कि अपनी खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है 15-20 साल से हमारी खेती बंजर पड़ी हुई थी। तो ये काम हमने शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारे साथ हमारे चाचा जी जुड़े। फिर हम दोनों ने मिलकर ये किया कि भाई अपनी खेती को थोड़ा उजागर किया जाए। आज तक सबसे पहले तो इसमें तो बहुत सारा वो था, झाड़ी झूड़ी, मतलब 3 महीने तो हमें उसको काटने में जलाने में लगे। तो सबसे पहले हमने आलू उत्पादन का, मतलब तो आलू जो हमें जलागम से मिले, फिर हमने सबसे पहले आलू लगाए। उसके बाद दूसरी फसल थी हमारी मटर। खर्चा तो हमने काफ़ी खर्चा किया इसके ऊपर, कम से कम 30,000 का तो हमने गोबर ही मतलब इसमें डाल रखा है। और कमाई अभी तक हमने टोटल जो की है कि 40-50 के करीब, 40-50 हज़ार में कमा चुके हैं। बेचा हमने कम से कम 1-1.5 कुंटल तो अभी हम शिमला मिर्च बेच दी हमने, 6 कुंटल हमने आलू बेचे, 1.5 कुंटल हमने ये मटर बेची और 2 कुंटल के करीब हमने फ्रांसबीन बेची है। 30-40 किलो के करीब हमने ये बैंगन बेच चुके हैं और भिंडी कम से कम 50 किलो के करीब भिंडी बेची है। 80-90 किलो के करीब हमने टमाटर बेचे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सौदा बहुत बढ़ गया है। अपनी खेती है और अपनी मेहनत है। हम इसमें ऐसे खुश हैं कि अपने घर में है। वहीं काश्तकार विजय सिंह का कहना है कि पहले वो होटल के क्षेत्र में कार्य करते थे। अब उन्होंने वर्षों से बंजर पड़ी भूमि में काम करना शुरू किया है। आवारा बैलों को खेतों की जुताई में लगाया और आज गांव की बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बना दिया है। आज उनके खेतों में कई तरह की सब्जियां होती हैं, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज वे दोनों अपने इस काम से खुश हैं।
मैं तो ये ऐसा था कि होटल लाइन में था। होटल में हमें मिल जाती थी 15-20 हज़ार रुपये। पर हमने ये सोचा, जब हम घर में आए तो देखा थी कि भाई ये यहाँ तो 15-20 हज़ार मिल तो रही हमें, पर ये 16-17 क्या कभी कभी ऐसा 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती थी। जब जैसे काम पड़ जाता था 24 घंटे भी काम करना पड़ता था। तो हम इसलिए अब देखा कि भाई अपनी खेती भी बंजर पड़ी हुई, हर सुविधा है। दोनों की राय बनी, फिर हमने पानी का स्रोत देखा, पानी की लाइन खींची, फिर ये जलगम से वालों से मिले, इनसे सहायता मांगी अपने लिए। हमने बोला भाई हम ये काम करना चाहते हैं। उन्होंने फिर हमें राय दी, हर चीज़ उन्होंने हर सहायता की हमारी, हर चीज़ की। हाँ, बैल लाए या और लोगों ने छोड़ गए थे, हमने उनको संभाला, उनके लिए झुपड़ी बनाई यहीं, अपना आप घास काटा, फिर हल लगाया हमने उनसे। आज पूरा हल लगाने के बाद फिर तो उसके बाद हमें ट्रैक्टर मिला, तो अब ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। और अभी देखो जी, और जैसे जैसे हमें भी अनुभव आ जाएगा, हम और आगे उन्नति करते रहेंगे। जिले में पोखड़ा क्षेत्र के ग्राम्या परियोजना के टीम लीडर कुलदीप उनियाल का कहना है कि प्रवासी सहित अन्य लोगों को सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं और तकनीकी बातों को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही सरकार की सभी योजनाओं को काश्तकारों तक पहुंचाते हैं। वे प्रत्येक लाभार्थी को उनके अनुरूप तकनीकी ज्ञान, बीज और खाद उपलब्ध कराते हैं। साथ ही वे लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। टीम लीडर कुलदीप उनियाल का कहना है कि जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। लोगों के लिए जो लोग खेती से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, रोजगार के नए अवसर ढूंढ रहे थे, तो ऐसे लोगों को ग्राम्य परियोजना के अंतर्गत कृषि गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं। और उन लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, एक तो उनको जो क्वालिटी इनपुट्स थे, एग्री इनपुट्स थे, उनको हमने जैसे बीज, खाद, दवाई, ये सब उपलब्ध करवाने की कोशिश की। साथ में उनके साथ हमने टेक्नोलॉजी को लेके जो है, जैसे हमने पॉली हाउसेस लोगों को दिए हैं, आपको एलडीपी टैंक दिए हैं, इरिगेशन टैंक दिए हैं, एंड आपका नॉडेप कंपोस्ट पिट है, ये हमने उन किसानों को उपलब्ध करवाया, ताकि ये जो है इन किसानों को इसको करने में बाज़ार से जुड़ने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला सकें। और आज यहाँ पे जो है कई किसान जो हैं, जो बाहर से यहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन के दौरान वापस आए हैं, वो आज खेती से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन सैकड़ों किसानों में से अगर हम देखें तो जो ये भेटी गांव के जो 2-3 किसान यहाँ पे जो कर रहे हैं इसको, इन लोगों ने भी इसकी शुरुआत की। और यहाँ पे जो है आज जो है शिमला मिर्च की खेती, आपकी बैंगन की खेती, आपकी जो खीरे की खेती, आपकी टमाटर की खेती जो है, से जो है रोज़गार अर्जन कर रहे हैं। और इस साल इनका जो है लगातार जो इनका जो है कार्य योजना जो इसमें बढ़ती जा रही है, उत्पादन योजना इन्होंने अपनी बनाई है, जिससे ये लाखों रुपए अर्जित करने का इनका एक प्लान है। और उसके साथ जो है ग्राम्या इनकी पूरी मदद करने के लिए तकनीकी रूप से इनको सहयोग करेगी। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी में सफल होने के लिए हम सब कड़ी मेहनत करते हैं और कोरोना के इस दौर में सावधानी बरतकर रोजमर्रा के जीवन में हमें सफल होने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह से परिचित कराते हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सफाई रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता का कहना है कि अधिकतर मामलों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव सीमित होता है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमें अपना ध्यान रखना है, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।